नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स चार्जेस प्लस क्यू ईच आर प्लेस एट द कॉर्नर्स ऑफ द हेक्सागन। तो मैं हेक्सागन क्रिएट कर लेता हूँ पहले। ये हेक्सागन आपके पास 1 2 3 4 5 6 ओके। तो आपके पास ईच चार्जेस ऑफ प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। तो देखिए ये आपके पास एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है यहाँ पर, और ये सेंटर पर पूछ रहा है। तो इस कंडीशन में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो इसका आंसर जीरो है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, टू फ्री पॉजिटिव चार्जेस 4 एंड क्यू आर एल डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, तो एक तो आपके पास 4 क्यू है और एक आपके पास क्या है, क्यू है। ठीक है, ये दोनों कितने आपके पास एल डिस्टेंस अपार्ट है, एल डिस्टेंस अपार्ट है ये। What charge Q is needed to achieve equilibrium for the entire system and where should it be placed from charge Q? ठीक है, तो एक न्यू चार्ज रखना है हमें, बिग Q है जो कि, ठीक है, उसको कहाँ प्लेस किया जाए और वो कितना होगा, ठीक है, जिससे कि सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो देखिए 4Q की वजह से Q पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाएगा। ठीक है, अगर Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं तो ये 4Q ओवर, तो देखिए ये सारा L था। ठीक है, ये मानता हूँ ये x है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, L माइनस एक्स। ओके, तो 4Q के एक्स स्क्वेयर, ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, ये साइड लगा रहा है और ये साइड लगा रहा है, तो मैं इक्वल टू में ले लेता हूँ Q ओवर L माइनस एक्स का होल स्क्वेयर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, L माइनस एक्स ओवर एक्स, के से के कैंसिल और बिग क्यू से बिग क्यू कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल और 1/4। तो ये मेरे पास आ गया L माइनस एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो 2L माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स, 2L इज इक्वल टू 3x एंड x इज इक्वल टू 2L/3। इसी क्वेश्चन में एक और नेक्स्ट पार्ट है, ये जानना चाहते हैं कि इस क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है, पूरा सिस्टम मेरे पास क्या इक्विलिब्रियम में, पूरा सिस्टम अगर मेरे पास इक्विलिब्रियम में है तो इन दो चार्ज की वजह से इस पर भी जो फोर्स लग रहा होगा वो जीरो होगा। तो देखिए क्यू का 4Q पे लगना है तो कितना हो जाएगा, 4Q/x²। मैं जानता हूँ K भी आएगा यहाँ पर, तो K भी लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, और इसका इसकी वजह पर यहाँ पर 4Q², तो K 4Q² और डिस्टेंस कितनी है L² और ये डिस्टेंस कितनी है x²। ठीक है, तो इतना लिख दिया मैंने। ये इस चीज़ को मैं उधर ले जाता हूँ तो कितना आ जाएगा आपके पास, 4Q/x² माइनस 4Q²/L²। देखिए इसको हटाकर आप देख सकते हैं कि क्यू आपके पास -4Q बनाएगा। सिंपल आपको ये सिंपल एलिमिनेशन करना है आपको ये। ठीक है, और चार्ज आपके पास क्या आ जाएगा, -4Q बनाए, तो आंसर बनता है -4Q/9 और L/3। ओके, 10th क्वेश्चन आपके पास, टू लार्ज साइज चार्ज प्लेट्स हैविंग चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। एक पे तो प्लस सिग्मा है और दूसरे पे आपके पास क्या है, माइनस सिग्मा है। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द प्रोटोन लोकेटेड मिडवे बिटवीन द प्लेट्स विल बी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई प्रोटोन है आपके पास, तो पूछ रहा है इन दो प्लेट्स की वजह से इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए पहले मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए देखिए ये भी प्रोटोन है ये प्रोटोन है आपके पास। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लेट आपके पास कितनी होती है, σ/2ε0। ठीक है, तो ये आपके पास σ/2ε0, क्योंकि इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये अवे होगा। ठीक है, और ये नेगेटिव है तो ये आपके पास इस तरफ जा रहा है, तो ये इसकी तरफ होगा। ठीक है, ये इसका इस तरफ और इसका अब नेगेटिव है क्योंकि ये, ठीक है, तो इसका खुद की तरफ होगा। ठीक है, तो इसका σ/2ε0, इसका भी σ/2ε0। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन आपके पास मैंने ले ली है इसलिए नेगेटिव चार्ज नहीं ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ई नेट कितना हो जाएगा आपके पास प्रोटोन के ऊपर, ये आपके पास ई σ/2ε0 प्लस σ/2ε0, σ/2ε0 प्लस σ/2ε0, ये आपका σ/ε0 होगा। ठीक है, अब मेरे से पूछ रहा है कि ये जो मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। ठीक है, अब मेरे पास फोर्स पूछ रहा था, E इज इक्वल्स टू F/Q होता है मेरे पास, E इज इक्वल्स टू F/Q। अब Q यहाँ पर क्या था, प्रोटोन था, तो मेरे पास फोर्स कितना आ गया, Q σ/ε0। ठीक है, तो Q σ/ε0 आपके पास बनता है इसके अंदर, हाँ जी, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंपल पेंडुलम हैज अ लेंथ L एंड मास ऑफ बॉब M।
The bob is given a charge q coulomb. The pendulum is suspended in a uniform horizontal electric field of strength E as shown in the figure. Calculate the time period of the oscillation when the bob is slightly displaced from its mean position. तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास क्या पेंडुलम है, जैसा आपके पास क्वेश्चन में मैं डायग्राम दे रखा वैसा नहीं बना रहा हूँ मैं, ठीक है। अब क्योंकि जब इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया जाएगा तो थोड़ा सा ही ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसका चार्ज क्यू है, ठीक है, ये मतलब कि ये बॉब है, इसका इसके ऊपर चार्ज क्यू है और मास एम है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चीज़ रखी जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक, और इसकी लेंथ आपके पास कितनी एल है, ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चीज़ रखी जाती है तो उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है, ठीक है। फोर्स लगता है आपके पास कितना होता है, ई इक्वल्स टू एफ बाई क्यू, ठीक है। तो एफ बराबर क्या हो गया आपके पास, क्यू ई, ठीक है। एक तो इसके ऊपर ये फोर्स लग रहा है क्योंकि इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपके पास इस तरफ ही लगेगा, अभी देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन होती है, तो इसलिए मतलब कि ये फोर्स इस तरफ लग रहा है, ठीक है, ये इस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो कितना लग रहा है, एफ बराबर क्यू ई लग रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके ऊपर ग्रेविटी भी लग रहा है नीचे, ठीक है। इधर तो देखिए इसमें थोड़ा साफ बना लेता हूँ इसको मैं यहाँ पर, तो ये पेंडुलम था, क्यू ई फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है, ग्रेविटी ऐसे लग रही है, ठीक है। तो अब मुझे आप यूँ बताइए कि यहाँ पर टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। टाइम पीरियड वैसे तो एक पेंडुलम का कितना होता है, 2π√L/g, ठीक है। अब यहाँ पर इसके ऊपर जी को कौन इफेक्ट कर रहा है, क्यू ई इफेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर मेरे को इसका रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। जी और क्यू ई का रिजल्टेंट मेरे पास कैसे आएगा, अब देखिए 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो क्यू जी स्क्वेयर प्लस क्यू ई स्क्वेयर, ठीक है, ये रिजल्टेंट आ जाएगा आपके पास आर बराबर इतना, ठीक है। तो ये इतना बन गया आपके पास, ये वैल्यू मैं अब यहाँ पर रखूँगा क्योंकि ग्रेविटी मेरे पास जो जी था मेरे पास वो इस तरीके से इफेक्ट हो रहा था, ठीक है। 2π√L/g स्क्वेयर प्लस क्यू ई, ठीक है, या क्यू ई यहाँ पर ये एसेलरेशन आएगा क्योंकि ये जी भी ग्रेविटी एसेलेशन, एसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये मेरे पास फोर्स था, ठीक है, ये एसेलेशन था, ये मेरे पास फोर्स था, तो क्यू ई बाई एम हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से निकालना एफ बराबर एम में होता है ना, ठीक है, तो एसेलरेशन आ जाएगा क्यू ई बाई एम, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू ई बाई एम कर लीजिए आप, क्यू ई बाई एम का होल स्क्वायर, क्यू ई बाई एम का होल स्क्वायर, तो इसका अंडर भी है, ठीक है। तो आंसर बनता है आपके पास 2π√L/√g स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू and mass m is released from rest in an uniform electric field E, neglecting the effect of gravity. The kinetic energy of the charged particle after time t second is. तो देखिए एक चार्ज क्यू है, उसका मास m है, ठीक है, उसे रेस्ट से रिलीज कर दिया गया है किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आप ये देख सकते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रैवल करती है, तो यहाँ पर उसे रिलीज कर दिया गया। तो पूछ रहा है कि उसकी किनेटिक एनर्जी क्या होगी। किनेटिक एनर्जी मेरे पास कितनी होती है, हाफ mv², तो मुझे उसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो मैं जानता हूँ जब भी कोई चार्ज आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज किया जाता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, वो कितना होता है, क्यू ई, ठीक है। फोर्स आपके पास क्या होता है, क्यू ई, ठीक है। तो एफ बराबर क्यू ई, तो एफ बराबर एम ए, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ए कितना आ गया, क्यू ई बाई एम, और ए को मैं और क्या लिख सकता हूँ, ए को मैं लिख सकता हूँ डी वी बाई डी टी, क्यू ई बाई एम, ठीक है। तो इसको आप चेंज कर लो, इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो कितना आ जाएगा, डी वी इज इक्वल्स टू क्यू ई बाई एम डी टी, तो वी इज इक्वल्स टू क्यू ई टी बाई एम, ठीक है। यहाँ पर वी की वैल्यू प्लेस कर दीजिए एम बाई टू क्यू स्क्वेयर ई स्क्वेयर टी स्क्वेयर बाई एम स्क्वेयर, तो कितना आ गया आपके पास, ही क्यू स्क्वेयर ई स्क्वेयर टी स्क्वेयर बाई 2m। तो ये आंसर बनता है आपके पास। तो देख लीजिए कौन सा आंसर सही है आपके पास इसके अंदर, हाँ जी, तो इसके अंदर बी ऑप्शन करेक्ट है। Okay, next question. The electric field above a charged non-conducting sheet is E. If the non-conducting sheet is now replaced by a conducting sheet, the charge same as before, the new electric field at the same point is. तो देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर मेरे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट है, तो मैं ये नॉन कंडक्टिंग शीट बना देता हूँ, ठीक है। आपको उसका थिक पार्ट दिख रहा है सिर्फ, ठीक है। ये क्योंकि नॉन कंडक्टिंग शीट है, ठीक है, तो इसकी सरफेस पर आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है, ये चार्ज क्यों हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पर इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, इसका एरिया मैं मान लेता हूँ ए है, ठीक है। सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो सिग्मा चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, क्यू बाई ए, ठीक है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंडक्टिंग के लिए, नॉन कंडक्टिंग
ठीक है। नॉन कंडक्टिंग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ई इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है इफ नॉन कंडक्टिंग शीट इज नाउ रिप्लेस्ड बाय कंडक्टिंग शीट। अब मैं कंडक्टिंग शीट बनाता हूँ। कंडक्टिंग शीट में क्या होगा, जब भी मैं इससे चार्ज लेने की कोशिश करूँगा इसकी इनसाइड नहीं जाएगा, इसकी सरफेस पर आ जाएगा। इसकी सरफेस पर आ जाएगा। जब मैंने चार्ज क्यों दिया, सेम ही चार्ज दिया जा रहा है विद द सेम चार्ज। ठीक है, सेम चार्ज देंगे तो इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आधा इधर होगा और आधा इधर होगा। ठीक है, तो Q/2 इधर होगा और Q/2 इधर होगा। ठीक है, क्योंकि अब इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के जीरो होता है ना। ठीक है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड द कंडक्टर इज जीरो। ठीक है, तो Q/2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, सिग्मा, देखिए दोनों साइड एरिया ए है ना, Q/2a, सिग्मा Q/2a। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास उसी पॉइंट पर सेम डिस्टेंस, जैसे जितना ये आर डिस्टेंस है उतना ये आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अब देखिए दोनों साइड आपके पास पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो देखिए एक की वजह से कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ठीक है, यहाँ पर कितना, दो की वजह से कितना हो जाएगा, यहाँ पर दो की वजह से आपके पास देखिए इसकी वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कितना बन गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाएगा। अब देखिए इसमें कन्वर्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू कितनी है, Q/2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर कितना बन जाएगा, ई सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू कितनी है, Q/2a एप्सिलॉन नॉट। तो मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द सेम डिस्टेंस आपके पास चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है द न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम पॉइंट इज ई, तो बी ऑप्शन करेक्ट बैठता है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14th। तो देखिए इसके अंदर क्या है, ए पॉजिटिवली चार्ज पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द फिगर। इट्स टाइम पीरियड ऑफ SHM एज कम्पेयर टू दैट व्हेन इट इज अनचार्ज। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अपसाइड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है और एक आपके पास पेंडुलम है। ठीक है, पहले ही अनचार्ज है, अनचार्ज है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो उस केस में टाइम पीरियड कितना होगा, 2π√L/g। पर जैसे ये चार्ज हो गया, ये चार्ज हो गया, ठीक है, इसे चार्ज क्यों दे दिया ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये ऊपर की तरफ एसिलेट होने लग जाएगा। ठीक है, तो ग्रेविटी तो जी तो नीचे की लग रही है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ एसिलेट करने लग जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, ये ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा, F E = F/Q। ठीक है, तो फोर्स MA/Q, तो A कितना हो जाएगा, QE/m। ठीक है, इतना हो जाएगा आपके पास। तो देखिए ये न्यू टाइम पीरियड कितना होगा, 2π√L/g। ठीक है, g यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए g यहाँ पर दे रखा है mg इज ग्रेटर देन क्यू ई, तो g - QE/m। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ कम हो गई है जिससे कि टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि टाइम पीरियड कैसे इफेक्ट होगा कंपेयर टू व्हेन इट वाज अनचार्ज। तो यहाँ पर टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, विल इंक्रीज, तो ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। Two small spherical balls, each carrying Q 10 microcoulomb, are suspended by two insulating threads of equal length 1 मीटर। तो देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर दो चार्जेस हैं, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो चार्जेस हैं, सस्पेंड किया हुआ है 10 माइक्रोकूलम, ये भी 10 माइक्रोकूलम, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 1 मीटर ईच। ठीक है, दोनों की लेंथ 1 मीटर है। और इट इज़ फाउंड दैट इन इक्विलिब्रियम थ्रेड्स आर सेपरेटेड बाय एन एंगल 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो इनको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ से, ये पूछ कर रहा है क्वेश्चन में व्हाट इज़ द टेंशन इन द थ्रेड्स, तो टेंशन इन द थ्रेड्स आपको फाइंड आउट करनी है कि आपके पास थ्रेड्स में टेंशन कितनी होगी इसके अंदर। ओके, तो अब देखिए ये आपके पास 60 डिग्री है और यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये 90 है तो ये 30 है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, वैसे ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। तो ये 1 मीटर हो गया, तो ये हाफ हो गया और ये भी हाफ हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैं लामीज थ्योरम लगाऊंगा इस टेंशन टी को निकालने के लिए। देखिए यहाँ पर mg ऐसे लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe ऐसे लग रहा है। ठीक है, तो देखिए ये ऐसे बन गया कुछ ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे, T इधर है, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर है, mg इधर है। ठीक है, तो Fe/, ये एंगल होता है θ1, mg/θ2 एंगल एंड T/θ3 एंगल। ठीक है, तो Fe/sin θ1 इज इक्वल्स टू आपके पास T/sin θ3। ठीक है, तो आप जानते हैं कि sin θ1 कितना है आपके पास यहाँ, तो Fe कितना है आपके पास, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देखिए इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है,
दोनों का चार्ज में भी मैं जानता हूँ 10 माइक्रोकूलम है, ठीक है। तो मैं लेता हूँ यहाँ पर के क्यू स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर। आर तो आप जानते हो 1 है, ठीक है। के की वैल्यू 9 × 10⁻9 मीटर इंटू, और क्यू आपके पास क्या था 10 माइक्रोकूलम था, ठीक है। तो 10 आपके पास क्या लिख सकते हो आप इसे 100 हो जाएगा ये, और माइक्रो आपके पास 10⁻12 हो जाएगा क्योंकि क्यू स्क्वेयर था ना, ठीक है। नीचे 1 हो जाएगा। तो ये इसको सॉल्व कर देते हैं, कितना आ जाएगा 9 × 10⁻1 न्यूटन, ठीक है। तो एफ ई इतना आ गया। तो एफ ई मेरे पास इतना है। अब देखिए यहाँ पर ये एंगल कितना होगा, यहाँ पर साइन थीटा 1, तो एफ ई तो मुझे पता है 9 × 10⁻1 है। साइन थीटा 1 कितना होगा, साइन थीटा 1। अब देखिए ये थीटा 1 है, ये तो 60 है, ठीक है। ये तो 60 है और ये 90 है, तो ये कितना बन गया मेरे पास, ये साइन 150 बन गया। तो साइन 150, ठीक है। साइन 150 मतलब कि साइन 90 + 60 चल रहा है, ये साइन 90 + 60 मतलब कि कॉस 60, और कॉस 60 मेरे पास हाफ होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ मैं। तो एफ ई बाय साइन थीटा 1/t, टी साइन थीटा 3, साइन थीटा 3 कितना होगा, मतलब कि ये चीज़ एंगल, ये एंगल आपके पास, ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल आपके पास 90 है, साइन 90, साइन 91, ठीक है। तो बस इसे सॉल्व कर लीजिए अब, ठीक है। तो टेंशन कितना आ गया आपके पास, ये 18 हो जाएगा और 1.8 न्यूटन, 1.8 न्यूटन आ गया आपके पास। तो इस हिसाब से आपके पास जो सही ऑप्शन बनता है वो बी ऑप्शन सही है।